गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंपल कैश बुक। आज हम एक सिंपल कैश बुक का जो प्रॉब्लम है वो लर्न करने वाले हैं। पेज नंबर 124, प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस कैश बुक। व्हाट इज कैश बुक? सो कैश बुक का मतलब आपको मालूम है, कैश बुक में एक रिसीट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज रिसीट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज पेमेंट साइड। आप टैली ERP 9 पे या टैली प्राइम पे अगर कैश बुक बनाते हो तो सिर्फ आपको दो एंट्री करना है। एक रिसीट एंट्री जिसको हम कहते हैं F6 और उसके बाद पेमेंट F5 एंट्री होती है। आप ये दो एंट्री करके कैश बुक बना सकते हो। ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, सो दिस इज ए प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम ऐसा आएगा एग्जाम में और आपको एक कैश बुक बनाना है। बेसिकली सिंपल कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक एग्जाम में आता है 10 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, तो आपको क्या करना है? तो कैश बुक 2 कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल कैश बुक में 1 2 3 4 5 डेबिट में 5 कॉलम होते हैं और क्रेडिट में भी 5 कॉलम होते हैं। सिंपल कैश बुक में 5 + 5 कितने हो गए? अभी 10 हो गए। और 2 कॉलम कैश बुक में और एक कॉलम ऐड हो जाता है उसका बैंक कॉलम का। एक्चुअली यहाँ पे मैंने कैश लिखा है, यहाँ पे कैश लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन 2 कॉलम कैश बुक में क्या लिखूंगा मैं? यहाँ कैश रुपीज और बैंक रुपीज लिखूंगा और 1 + 1 यानी 2 कॉलम ऐड हो जाएंगे और आपको 12 कॉलम का कैश बुक बनाना होगा। ठीक है, तो कैश बुक मतलब कैश मालूम है। कैश किसका एग्जांपल है? रियल अकाउंट का एग्जांपल है। तो रियल अकाउंट का रूल्स आपको मालूम है। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये एज पर दी ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? If one asset increase, that assets account should be debit. Another assets account decrease, that time assets account should be decrease. कैश अकाउंट किस में आता है? असेट्स में आता है। अगर आपका कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपको डेबिट में लिखना है। आपका कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो आपको क्या लिखना है? क्रेडिट में लिखना है। ओके, सो दिस इज स्पेशल जर्नल। आपको यहाँ पे एक कॉलम दिखाई देगा लेजर फोलियो, तो आप बोलोगे सर ये तो जर्नल लेजर है और यहाँ पे आपने लेजर फोलियो लिखा है। ये स्पेशल जर्नल है, इसमें जर्नल भी है और एक जर्नल भी दिखाते हैं और लेजर भी साइमल्टेनियसली। यहाँ पे हम नरेशन भी लिखेंगे। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो कैश इन हैंड ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस लिखते वक्त आपको मालूम है हम क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको लिखना है सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस है और कितना है? 2500। सर इसकी एंट्री नहीं होगी, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो सिर्फ खाली लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है और करंट मंथ का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, सो कैश पेड टू सुरेश, हमने सुरेश को कैश पेड किया है। Whenever we are going to read any transaction, find out 2 अकाउंट। आपको 2 अकाउंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक सुरेश अकाउंट है और यहाँ पे कैश अकाउंट है। तो कैश कम्स इन और गोज आउट, तो ऑब्वियसली हमने सुरेश को पेमेंट किया है तो सुरेश इज द रिसीवर। सो एज पर द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, हु इज द रिसीवर? सुरेश। सो सुरेश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे नरेशन लिखने वाला हूँ। ठीक है, एज पर द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर? सुरेश इज द रिसीवर। सो एज पर द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट? कैश। तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पे पेड कैश टू सुरेश। आपको यहाँ पे डेट 5 है तो यहाँ 5 लिखना है। यहाँ लिखते वक्त आपको क्रेडिट में ये जर्नल है और ये लेजर है। लेजर दिखाते वक्त आपको मालूम है कैश अकाउंट है, कैश बुक मतलब कैश अकाउंट ही है ना, तो आपको क्या इस साइड में भी और इस साइड में भी आपको कभी भी कैश नहीं दिखाना है क्योंकि कैश अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड में कैश हम नहीं लिखेंगे। हम अपने अन्य अकाउंट में कैश लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। तो अभी हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम डेबिट का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सुरेश अकाउंट। तो अभी यहाँ पे आपको नरेशन लिखना जरूरी है। बीइंग पेड कैश टू सुरेश, पेड कैश टू सुरेश आप लिख सकते हो, तो शॉर्टकट में आप लिख सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज द अमाउंट? 1000। यहाँ पे आपको 1000 लिखना है। मैंने ए एंट्रीज और ए एंट्रीज मैंने आपको दिखाया है। अभी सेकंड एंट्री कैश परचेस। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई 2 अकाउंट। यहाँ पे भी 2 अकाउंट है। परचेस यानी हम वी बॉट गुड्स
and payment made immediately. So goods comes in and cash goes out. So purchases or expenses. So as per the rules of nominal account, debit all expenses and losses. हमारा ये जो परचेसेस है तो हमारा एक्सपेंसेस है ना, तो एज पर द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो हमने एक्सपेंसेस किया है कितना 500 और हमने पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट एट 500. सो नाउ यू कैन सी हियर कैश अकाउंट आई एम शोइंग ऑन क्रेडिट साइड, मतलब कैश गोज आउट. तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है बाय और डेबिट का नाम लिखना है. क्या लिखोगे अभी, परचेसेस लिखोगे. एक परचेसेस अकाउंट आपको सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, उसका नरेशन लिखना है बीइंग कैश परचेस. ओके, तो आपको अमाउंट कितना लिखना है यहाँ पे 500 रुपीज. यहाँ आपको नीचे लिखना है 1000 के नीचे. ओके, नाउ देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश. ओके, रिसीव्ड मींस कैश कम्स इन. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई टू अकाउंट. वन एक है अकाउंट है क्या, कैश है, और अदर अकाउंट इज प्रकाश. सो कैश कम्स इन. सो हु इज द गिवर, प्रकाश. Now, as per the rules of real account debit, what comes in? So what comes in, cash. So as per the rules of real account debit, what comes in? So what comes in, cash. What is the amount, 1000. And who is the giver, Prakash, because Prakash is one of the person, and as per the rules of personal account, credit the giver. So who is the giver, Prakash is the giver. Now here cash account debit. So we have to write down on debit side, date is 14. So write down date in date column and then amount in amount column. But before going to write down amount, write down name of the person, to Prakash. Prakash account. So now here you have to write down narration being cash received. ओके, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश आप लिख सकते हो. तो अमाउंट के कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है 1000 रुपीज. ओके, नाउ देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस ट्रांजैक्शन कैश सेल्स. हियर आल्सो वी हैव टू आइडेंटिफाई टू अकाउंट. आपको हमेशा याद रखना है परचेसेस अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, whereas sales account always show credit balance. So cash sales इसका मतलब क्या है, हमने माल सेल किया है, on the against हमें क्या मिला है, कैश मिला है. तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी है यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, अभी सेल्स लिखेंगे. सो एज पर द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन कैश. And why we are going to receive cash, because sales is our income. So income we have to show on credit side. But we are going to prepare only cash book. We are not going to prepare other books. So cash account will be debited by name to sales. आपको यहाँ पे क्या लिखना है, sales account लिखना है, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, being cash sales. और अमाउंट की कॉलम में आपको क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है 800 रुपीज. ओके, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, पेड कैरेज. अभी एंट्री नंबर 20 ऑन डेटेड 20. अभी क्या है यहाँ पे, पेड कैरेज. पेड का मतलब कैश गोज आउट. सो कैरेज इज अवर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस. कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश. आप यहाँ देख सकते हो कैश अकाउंट मैंने क्रेडिट में लिखा है. Okay, so on 20 I am going to write down here by carriage. मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, carriage account. So amount is 100. Okay. Similarly आपको क्या लिखना है, paid salary. तो आपको यहाँ पे लिखना है on 25 paid salary. Same to same है, क्योंकि सैलरी इज अवर एक्सपेंसेस एंड पेड मींस कैश पेड. सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके, तो एज पर द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. टोटल एक्सपेंसेस कितना है 500 और कैश गोज आउट 500. तो कैश अकाउंट क्रेडिट आपको लिखना है यहाँ पे मैं नरेशन लिखना भूल गया था, यहाँ पे लिखता हूँ पेड कैरेज. ओके, सो उसके बाद 25 आपको लिखना है बाय सैलरी. आपको यहाँ पे लिखना है बी पेड सैलरी. ओके, आपको ये सब लिखने के बाद
आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है 500 रुपीज। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ओके। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ओके और ये बैलेंस का टोटल 7 ओके। नाउ ये प्रॉब्लम है, एक जर्नल है और एक सॉल्यूशन। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, लेकिन अगर आप जर्नल एंट्री बनाते हो सिंपली शॉर्टकट में और आप सॉल्व करते हो तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब आप कहीं पे भी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैश बुक टैली करना है। हमेशा आपको याद रखना है कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट में ही होता है। तो डेबिट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट की टोटल करना है। तो टोटल करते वक्त आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सिंपली टोटल कर सकते हो। ये 0 0 0 आपको यहाँ लेना है, 0 0 0 यहाँ पे 0 लेना है, 8 प्लस 5 13 और यहाँ 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 4300। हमेशा डेबिट की टोटल ज्यादा होती है, इसलिए डेबिट की टोटल आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे करना है और उसको ये सेम बैलेंस सेम टोटल आपको क्रेडिट साइड में लिखना है 4300। अब इसकी टोटल करो, इसकी टोटल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये 0 0 0 0 0 0 0 5 प्लस 1 6 6 5 11 सो 1 प्लस 1 2। सो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैश बुक का डेबिट का टोटल कितना है 4300 और क्रेडिट का टोटल कितना है 2100। आपको क्या करना है, आपको बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। सो 2100 आपको माइनस करना है, 3 माइनस 1 2 4 माइनस 2 2। सो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया है 2200 आ गया। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये कौन सा मंथ है, मार्च। तो आपको यहाँ पे 31 लिखना है और यहाँ पे लिखना है आपको अप्रैल और यहाँ पे लिखना है 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे लिखोगे आप 2200 अप्रैल 1 ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।